दोस्तों आज की बात करते हैं। आज गोल्ड के अंदर क्या कंडीशन बनी हुई है। कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। अगर आज की बात करें तो आज गोल्ड हमारा है अपने हाई जोन के पास, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जिट नहीं की, ना ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जब तक हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना हो जाए। लाइक हमें न्यूज़ देखनी चाहिए। तो न्यूज़ की बात करें, अगर मैं नॉर्मल देखो, न्यूज़ दो तरीके की काउंट होती है। फर्स्ट न्यूज़ होती है वो न्यूज़ जो पहले से प्री डिफाइन होती है। प्री डिफाइन न्यूज़ मतलब जिस न्यूज़ को देखकर हम जोन आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कि बैक साइड में कौन कौन से न्यूज़ थी, उसका पिछली बार क्या इंपैक्ट था। दूसरे तरीके की न्यूज़ होती है जो अचानक से लाइक क्रिएट की जाती है, अचानक से बन जाती है। कैसे बन जाती है कि कोई बड़ा प्लेयर गोल्ड को खरीद रहा हो, कोई बड़ा प्लेयर गोल्ड को बेच रहा हो। तो ऐसी न्यूज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। भी ऐसी न्यूज़ ना यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे भी दिख जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर ना एक न्यूज़ है। बेसिकली मैं यहाँ पे केवल एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। लाइक आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक क्या क्या चीज़ें हुई, किस किस तरीके की चीज़ें हुई। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जैसे यहाँ की आप न्यूज़ देखोगे, न्यूज़ में सिंपल सी बात है। न्यूज़ वही चीज़ आती है कि कहाँ पर कौन से सेंट्रल बैंक यहाँ पर ऐड करेंगे, कौन से सेंट्रल बैंक गोल्ड को लाइक विड्रॉल करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। अगर हम डाटा की बात करें, हम लोग काम कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड के अंदर। डिजिटल गोल्ड में क्या है, एक इंसान बायर है, दूसरा इंसान सेलर है, सिंपल। बट अगर हम रियल बात करें ना, जो रियल गोल्ड होता है, आप देखोगे जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक होता है, जैसे चाइना सेंट्रल बैंक हुआ या अदर कोई भी सेंट्रल बैंक हुआ, तो वो जब भी कोई भी व्यापार करते हैं तो नंबर में नहीं करते। उनको चाहिए होता है मेटल गोल्ड, रियल गोल्ड जिसको बोल सकते हैं, जो हाथ में फिजिकल फॉर्म में होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी चीजें अभी इंपैक्ट डाल सकती है। अभी की बात की जाए, लाइक मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे क्या चीज करनी चाहिए, क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर लाइक आपको दिख रहा है कि न्यूज क्या हो सकती है। लाइक यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग देखो फिर बोली मैंने, फर्स्ट टाइप की न्यूज वो है जो पहले से प्री डिफाइन है कि कौन सा डाटा आने वाला है फॉरेक्स के अंदर, कौन सी चीजें होने वाली हैं, उनका क्या इंपैक्ट होता है और कितना इंपैक्ट होता है। ये चीजें पहले से प्री डिफाइन की जा सकती हैं। बट अगर बात की जाए ऐसी न्यूज की कि कोई लाइक कोई भी लीडर या कोई भी सेंट्रल बैंक या कोई भी ऐसा इंपैक्ट जो एकदम दिखाई दे, तो उस कंडीशन में गोल्ड के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। बट अभी ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात करें तो क्या गोल्ड में इतनी मूवमेंट आ चुकी है कि हम लोग बोलने लगे कि गोल्ड तो लाइक यहां पे कह सकते हो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो आप खुद ब खुद यहां पर देख सकते हो लोग यहां पर क्या क्या चीजें देख रहे हैं। लोग यहां पर केवल ये देखते हैं कि विद इन 2 डेज के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिला। मेरे भाई, विद इन 2 डेज के अंदर डाउनफॉल हुआ है तो विद इन 2 डेज के अंदर वो रिकवरी करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। रीजन उसके पीछे, बिकॉज सेफ एसेट्स। दुनिया भर के शेयर मार्केट, अब आप यहां पे देखिए, निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, आप यहां पे देख रहे हो कि चल क्या रहा है। आपको ये गेम समझ में आ रहा होगा, आई विश, कि किस तरीके से गेम खेला जा रहा है। ऐसी मार्केट के अंदर कौन इंसान है जो पैसा कमाने के बारे में सोच सकता है। और यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग यहां पर लाइक ट्रेंड की बात करें, मैं बहुत ही सिंपल वे में बोलना चाहूंगा, सबसे इजी है 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर इसके ऊपर है भाई अप ट्रेंड है, नीचे है डाउन ट्रेंड है, अगर इतना भी कैलकुलेशन लेकर कोई इंसान काम कर रहा है, देन डेफिनेटली वो सही जगह पर एग्जिट और सही जगह पर एंटर करने में कैपेबल हो जाता है। मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं है, बट अगर चेक करोगे आप बैक साइड पे जाकर तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट अगर मैं अभी गोल्ड की बात करूँ, क्या गोल्ड के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर लगता है कि अभी वो 200 डेज के कहीं से कहीं तक नीचे आ सकता है? कहीं से कहीं तक चांसेस नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात, जब दुनिया भर की शेयर मार्केट बर्बाद हो रही है, दुनिया भर की शेयर मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, जब डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सी ऐसी जगह होगी जिनको सेफ एसेट बोला जा सकता है? वो होगी गोल्ड। सिंपल सी बात आती है। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। आप नेचुरल गैस को काउंट कीजिए। नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस के अंदर आप कंडीशन देख सकते हो। नेचुरल गैस में अभी क्या कंडीशन चल रही है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि लाइक 200 डेज के ऊपर कैंडल है, लाइक आप ट्रेंड काउंट करो, 200 डेज के नीचे है, डाउन ट्रेंड काउंट करो। अभी की बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से नेचुरल गैस किस पर्टिकुलर पोजीशन तक होकर आई है। नेचुरल गैस का प्राइस देख रहे हो किस जगह से होकर आया है, अप्रॉक्स 800, लाइक 800 से अभी की बात करें कहाँ घूम रहा है, अभी 320। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेचुरल गैस में काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे होंगे। उनको पैनिक कंडीशन पता है क्यों हो रही होगी? मीडिया हाउसेस के कारण उनको पैनिक कंडीशन क्यों हो रही होंगी? बिकॉज वो अपने पोर्टफोलियो को बार बार देख रहे होंगे। अभी की बात की जाए ना, अभी की कंडीशन में मैं जितने लोगों को जानता हूँ, जितने भी लोगों को जानता हूँ, लाइक जितने भी लोग हैं, मेरे क्लाइंट हो या आसपास के लोग हो, भाई हो,
हर किसी का पोर्टफोलियो जो लाइक डिलीवरी वाले स्टॉक्स होते हैं, हर किसी का पोर्टफोलियो 20%, 15%, 25% डाउन है। तो आप अगर XAUSD के अंदर एक ट्रेड लेते हो और उसके अंदर 10, 15, 20 हजार माइनस दिख जाता है, तो मैं आपको उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देता हूं मेरे भाई। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको माइनस देखना ही नहीं है, उनका सिंपल सा सीन है। अभी की बात करें लास्ट 3 डेज से मैं जोन के ऊपर नई एंट्री क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि न्यूज़ दो तरीके की होती हैं। पहली न्यूज़ मेरी है, लाइक मैंने जो आइडेंटिफाई की है, जिसके बारे में हम फॉरेक्स फैक्ट्री बातें करते रहते हैं। दूसरी न्यूज़ वो है जिसके अंदर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, और उस कंडीशन में अगर हम ट्रेड करते हैं और अगर हमें वहां पे माइनस दिखाई देता है तो हमें वहां पे एक तरह से पैनिक कंडीशन बन जाती है, और आम आदमी जो ट्रेडिंग में नया नया है ना, उसको तो बहुत ज्यादा बन जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी जो ट्रेड मेरी चल भी रही है ना, अगर वो माइनस में भी है, मैं वहां पर लाइक कह सकते हो 99.9% हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं पॉजिटिव निकलूंगा। रीजन क्या है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हैं, जब मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। अभी की यहाँ पे बात करें, लास्ट 3 डेज से कोई नई ट्रेड एक्टिवेट नहीं की गई, बिकॉज हाई जोन लो जोन की बात करें, हाई जोन लो जोन जब हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में। अगर कोई एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन बन रही है कि दुनिया भर की शेयर मार्केट कभी 5% नीचे, कभी 2% ऊपर, कभी 5% नीचे, कभी 3% ऊपर, अगर मेरे भाई ऐसी कंडीशन में आप सोच रहे हो पैसा कमाने की, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो कंडीशन है पैसा बचाने की। सिंपल सी बात है, अपनी क्वांटिटी को कम रखो, बट एक चीज और ध्यान रखो, अगर आप पैनिक में आ रहे हो तो मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। दुनिया में सबसे कीमती चीज पता है क्या है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट अगर आप समझ जाते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं। हम यहां पे बात करें, लाइक अगर किसी का $6,000 का अकाउंट है, अगर $6,000 के अकाउंट के ऊपर आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टैंडर्ड एक लॉट में एंटर कर लोगे या फिर 2 लॉट में एंटर कर लोगे, तो ये जान देने वाली बात हो जाएगी। किसी का सोचो यहाँ पे $60,000 का अकाउंट है, तो उसके लिए वो 1 लॉट और 2 लॉट कोई बड़ी अमाउंट काउंट नहीं होगी, है ना। तो असली गेम क्या चेंज हुआ यहाँ पर? असली गेम चेंज हुआ कि आपका फंड मैनेजमेंट क्या है। अभी की बात की जाए, मान लीजिए मैं इंडिया की बात करता हूँ, पहले तो XAUSD की बात करते हैं। XAUSD के अंदर अगर आप फॉरेक्स में काम करें तो वहां पर एक अच्छी बात है कि आपका मान लीजिए अकाउंट है $500, तो आपको मैक्सिमम लॉस $500 का ही हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। बट अगर मैं इंडियन अकाउंट्स की बात करूं, मान लीजिए मैं गोल्ड की बात करता हूं इंडिया में, तो मैं गोल्ड मिनी की बात करता हूं। गोल्ड मिनी का मतलब क्या है? 100 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक। सो इस कंडीशन में 100 ग्राम गोल्ड कितने का आता है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर अभी की बात करूं तो मैं 88,000 मान लेता हूं, तो 88,000, ठीक। ये कितने का प्राइस हुआ? ये हुआ केवल और केवल 10 ग्राम गोल्ड का, ठीक। अब 100 ग्राम कितने का हुआ? 8,80,000 रुपीज। अब आप 8,80,000 की चीज आपको कितने में मिल जाती है मेरे भाई? 65,000 या 70,000 के अंदर। लाइक मैं हंसी आती है सोचकर कि अगर गोल्ड 90,000 से लाइक 80,000 हो गया तो लोग भागे भागे जाते हैं कि गोल्ड सस्ता हो गया। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड तो आपके लिए पहले से सस्ता है। आप खुद सोचिए, आप एक लॉट गोल्ड मिनी के अंदर अगर बात करें तो 100 ग्राम गोल्ड आता है, ठीक। आप 100 ग्राम गोल्ड दुकान पे खरीदने जाओगे तो आपको 8,80,000 रुपए का प्रोडक्ट पड़ेगा, आपको देने पड़ेंगे। बट यही प्रोडक्ट आपको 70,000 रुपीज का आपको डिजिटल गोल्ड के रूप में आपके अकाउंट में मिल जाता है। भाइयों, आप फिजिकल खरीदोगे तो उसके ऊपर GST भी दोगे, मेकिंग चार्जेस भी दोगे, प्लस अपना पैसा पूरा का पूरा चुकाओगे। आप उसको कहोगे कि मैंने गोल्ड खरीदा। बट अगर आप शेयर मार्केट में 70,000 रुपए के अंदर आप 8,80,000 की चीज खरीदते हो और कहते हो कि भाई मेरा यहां पे माइनस हो गया 20,000, आपको लॉस दिख रहा है 20,000, मैं बता देना चाहता हूं वो लॉस आपका 70,000 पे 20,000 आप काउंट कर रहे हो, इस वजह से आप पैनिक में हो। बट रियल में सोचो, आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा है, उसकी वैल्यू तो 8,80,000 है, तो वहां पर अगर 20,000 की मूवमेंट हो भी गई तो क्या वो मूवमेंट पैनिक में आने वाली मूवमेंट है? आप खुद ब खुद आंसर दीजिए जवाब का। लाइक कॉमन सी बात आ जाती है, आपको ये चीज समझनी होगी कि आप किन चीजों में काम कर रहे हो। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो गोल्ड के अंदर गोल्ड मिनी में काम कर रहे हैं। कोई 1 लॉट में काम कर रहा है, कोई 2 में काम कर रहा है, कोई 3 में कर रहा है, कोई 4 में कर रहा है। एक क्लाइंट मैंने देखा 12 लॉट के अंदर एंटर करके बैठे हैं, किसके अंदर? गोल्ड मिनी के अंदर। अब क्या बोले, आप खुद सोचिए। आप 1 लॉट की बात करें तो आप कितना गोल्ड खरीद रहे हो? 100 ग्राम। 2 लॉट की बात करें कितना है? 200 ग्राम। 3 लॉट की बात करें 300 ग्राम, ठीक। 400 ग्राम,
ठीक, यहाँ पर क्या है 1.2 kg। लाइक आपने कितना गोल्ड खरीदा, 1 किलो 200 ग्राम। तो मेरे भाई 1 किलो 200 ग्राम गोल्ड खरीदा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आप जानते हो? अगर मैं मान लेता हूं 90,000 एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, तो हमारे जो गोल्ड की वैल्यू है वो है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए के प्रोडक्ट को आपने खरीदा है कितने के अंदर? केवल और केवल 10 लाख रुपए की पेमेंट करके। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते तो आपको फिजिकल गोल्ड 1 करोड़ 8 लाख का पड़ता, और अगर वहां पे आपको 2 लाख या 3 लाख का लॉस दिख रहा होता ना, तो आप ये कहते हैं अरे यार कोई बात नहीं, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर 3 लाख होते क्या है, 4 लाख होते क्या है। बट मेरे भाई अगर वो यहाँ पे आपने 10 लाख पेमेंट करी है और वहां पे आपको 3 लाख या 4 लाख का लॉस दिखने लग जाएगा ना, तो आप बेसिकली पैनिक में आ जाओगे। समझो पैनिक में आने का मेन कारण क्या है? आप बहुत ज्यादा बुद्धि को तेज चला रहे हो। तेज चलाने का कारण क्या है भाइयों? अगर आपको लगता है पैनिक, आपको लगता है डर, तो मैं तो आपको बोलना चाहूंगा आप क्या करें, गोल्ड पीटल के अंदर काम करें विद 50 लॉट। अगर आप गोल्ड पीटल के 50 लॉट पे काम करते हो तो आप 50 ग्राम गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो। अगर आपको डर लगता है तो आप बड़ी क्वांटिटी में जा ही क्यों रहे हो? पहली बात तो यहां निकल कर आ जाती है। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हो तो उस तरीके के माइंडसेट को डेवलप करने में फोकस करो कि मालिक आपने जो 100 ग्राम गोल्ड खरीदा है जिसकी वैल्यू आपको 70,000 रुपए लगी है, आपको तो ऑलरेडी सस्ते में मिल गया। जो लोग कह रहे हैं ना कि गोल्ड सस्ते में मिल जाए तो हम लेने जाएंगे, 70,000 हो जाए, 50,000 हो जाए हम लेने जाएंगे, मेरे भाई वो हो तो रखा है। ध्यान से देखो, आपको 100 ग्राम गोल्ड जो 8 लाख का माल है, 9 लाख का माल है, वो 70,000 में मिल जाता है। इट्स गुड, बहुत अच्छा। बट आप कह रहे हो 8 लाख या 9 लाख का माल जब 7 लाख का हो जाएगा मैं तब लेके आऊंगा बिकॉज वो सस्ता हो जाएगा। सस्ता तो हो जाएगा बट आपको तो ऑलरेडी हाई अमाउंट पे करनी पड़ रही है ना। बट यहां आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, जो आपको सहूलियत दी गई उसका अगर आप गलत यूज कर रहे हो तो आप फंसोगे, 100% फंसोगे। यहां पर आपको वो चीज 70,000 की मिली है, 100 ग्राम गोल्ड जिसकी वैल्यू 9 लाख रुपए काउंट हो रही थी। तो आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि आपको तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस मिल गया। कितने परसेंट डिस्काउंट प्राइस मिल गया? अप्रोक्स 90% डिस्काउंट प्राइस पे गोल्ड मिल रहा है। और आपको अगर गोल्ड के अंदर पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट आई तो 100 ग्राम गोल्ड के अंदर जितनी पॉजिटिव मूवमेंट आएगी, मान लो 20,000 की पॉजिटिव मूवमेंट आई, आपने 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 9 लाख 20,000 हो जाता है। तो आपको अगर 9 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 20,000 का प्रॉफिट होता तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है। बट 70,000 इन्वेस्ट करके 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप कह रहे हैं अरे वाह। समझ रहे हो? साइकोलॉजिकल गेम। इसी तरीके से अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, मान लीजिए 2000 पॉइंट गिर गया, ठीक, तो 100 ग्राम गोल्ड के ऊपर आपको 2000 पॉइंट का मतलब है टोटल 20,000 का लॉस होगा। बट आपने 100 ग्राम गोल्ड अगर 9 लाख रुपए पे करके किया होता तो 8,80,000 का जब आपको वहां पे दिखाई देता, आप कहते कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये तो नॉर्मल है। बट वही चीज जब 70,000 में से वो 50,000 आपको दिखाई देंगे कि मेरा अकाउंट 50,000 का रह गया, वहां आप पैनिक में आ जाते हो। अब आई विश मनी मैनेजमेंट का गेम समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि पैनिक होते हो तो मेरी तरफ से तो ये राय है कि आप गोल्ड पिटल में काम करो, 0.01 लॉट में काम करो। मेरे भाई मना कौन कर रहा है? मेरे शक्ल पे आपको पहले दिखाई दे रहा होगा मैं पैनिक में क्यों नहीं हूं, बिकॉज आई नो कि कितनी क्वांटिटी में काम करना है, कब काम करना है। मार्केट क्रैश हुई थी, याद होगा लास्ट टाइम 4,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट्स, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, कमेंट करके बता देना, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने बिल्कुल बॉटम पे मार्केट का पकड़ा था और पकड़ने के बाद में केवल और केवल 20,000 या 40,000 का प्रॉफिट लेके निकल गए। ठीक भाइयों, मैं ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं जिन्होंने इस जगह पर ना, जहां मार्केट क्रैश हुई थी, जिस जगह पर वो पॉइंट्स नीचे गिरे थे, वहां 6-6, 8-8 लाख का प्रॉफिट निकाला है। क्यों निकाला है 6-6, 8 लाख का प्रॉफिट? बिकॉज दे नो द गेम। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे, 1 किलो गोल्ड आपको पड़ रहा है 90 लाख रुपए का, वही 1 किलो गोल्ड यहाँ पे आपको 7 लाख का पड़ रहा है। बट एक बात ध्यान रखो, 90 लाख के गोल्ड पे अगर 2 लाख का प्रॉफिट बनेगा तो 90 लाख के ऊपर जितना प्रॉफिट लॉस दिखेगा उतना ही प्रॉफिट लॉस आपको 7 लाख की इन्वेस्टमेंट पे भी दिखेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास 7 लाख रुपए है तो 1 किलो गोल्ड खरीदने नहीं जाना होता। आपको क्या करना है, 1 लाख 2 लाख तक का फंड यूज करना होता है, ना कि पूरा फंड यूज कर लेना होता है।
फंसने वाला काम वो करता है इंसान जो पूरा फंड यूज करेगा, जिसको मनी मैनेजमेंट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं आता, वो लालची आदमी है। लालची आदमी क्यों है यार, इतना कौन यूज करता है? आप खुद सोचिए, आप अगर आपके पास 10 लाख का फंड है और आप क्या कर रहे हो, 10-10 लॉट के अंदर जा रहे हो गोल्ड मिनी के अंदर, तो फंसने वाले काम तो आप कर ही रहे हो ना। आप लालच में आके कि मुझे बड़ा प्रॉफिट 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट दिखाई देगा, मेरे भाई वो प्लस में दिखाई देगा तो वो माइनस में भी दिखाई देगा। और अगर आपकी क्षमता नहीं है उसको देखने की, तो आप पैनिक में आओगे और फिर किल्ली मारोगे, हाय भगवान ये क्या हो गया। उसमें भगवान का कोई लेना देना खास है ही नहीं, उसमें आपकी साइकोलॉजी गंदी है, तो भगवान क्या कर लेगा। आप खुद सोचिए, आप खुद इस चीज को देखिए। गोल्ड के अंदर अभी जो मूवमेंट्स हैं, देखो अभी के अंदर बात करें, मूवमेंट्स की बात करें, तो गोल्ड के अंदर जो अभी की खास मूवमेंट्स है ना, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो आज हाई जोन के आसपास ही खड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से क्या कंडीशन बन सकती है। अगर गिर भी जाता है, मैं पैनिक में क्यों नहीं आऊंगा, पता है रीजन उसके पीछे। मैं चाहूंगा गिर बेटा, मैं तो चाहूंगा तो एवरेज करे, सिंपल सी बात है। यहाँ नहीं तो यहाँ पकड़ूंगा इसको, यहाँ नहीं तो यहाँ नीचे पकड़ूंगा इसको, और नहीं तो और नीचे पकड़ूंगा इसको। गिर कहाँ गिरेगा, क्यों? बिकॉज आई नो मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है। बट आप में प्रॉब्लम यह है कि आपने बस कसम खा ली कि भाई आज ही करोड़पति बनना है। तो ऐसे वाले प्लान वाले लोग जो है ना, सिर पकड़ के रोते रहेंगे और रोते ही रहेंगे आने वाले फ्यूचर में भी। बिकॉज शेयर मार्केट टोटल गेम है माइंडसेट का। आप माइंडसेट को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो। देखो मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, उसके अंदर लोग इतने लाखों का नुकसान करा रहे हैं, करोड़ों का नुकसान करा रहे हैं। बट अगर बात करें एक सेफ एसेट्स की, उसके अंदर पैनिक में आ रहे हैं। कैसे? मैंने एक वीडियो भी देखी, वो बात बिल्कुल सही कहते हैं कि अभी के टाइम पर क्या हो रहा है। अभी के टाइम पर क्या है, गोल्ड क्रैश हुआ। गोल्ड क्रैश क्यों हो रहा है? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंडीशन बन रही है कि भाई मार्केट्स क्रैश हो रही है वगैरह 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 वगैरह। चलो जी, गोल्ड क्रैश हुआ, मान लीजिए 90,000 था गोल्ड, और 90,000 से वो अभी आ गया है 88,000। पहली बात तो 2000 का क्रैश है, कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं हो गया। गोल्ड है भाई। सिल्वर आपको बताना चाहूंगा, दिन में 5-5, 7-7 हज़ार ऊपर नीचे हो जाती है सिल्वर के अंदर। अगर आपको पता ना हो तो बता देना चाहूंगा, सिल्वर की मूवमेंट्स कैसी होती है आपको पता होनी चाहिए। तो 2000 पॉइंट गिर गया, चलो बहुत अच्छा, तालियां। अब क्या है, पहली बात तो एक चीज समझो, जो आदमी 1 किलो गोल्ड खरीद रहा हो वो तो सिर पकड़ के रोए भी कि भाई मेरा 90 लाख का गोल्ड था, अभी उसमें 2 लाख का लॉस चल रहा है। और भाई तुमको 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो 9,000 10,000 रुपए का गोल्ड खरीदना है, 2 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है, आप काहे रो रहे हो? सोचने की बात आती है। तो यहाँ समझो गेम, यहाँ पर गेम ये है कि यहाँ पे 90,000 का और 88,000 की बात करें तो 2000 पॉइंट गिर गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे। अब क्या होगा, जो यहाँ पे गिरे हैं ना, ये नीचे प्राइस गिरा है, अभी क्या होगा, शादी का माहौल होगा। बात सही है, शादी के माहौल में क्या होता, जब प्राइस गिर गया तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्री बुकिंग करने चाहते हैं कि भाई मेरे गोल्ड को बुक कर लीजिए। अभी क्या है, मार्केट में एक पूरी की पूरी लाइक कह सकते हो पिक्चर बना दी गई कि ये ना नीचे आएगा, नीचे कहाँ तक आएगा, 50,000 तक आ जाएगा। अब जो बेचारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि गोल्ड भाई 100 पॉइंट एक दिन में गिर भी सकता है, तो वो 150 पॉइंट एक दिन में उठ भी सकता है। अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको तो बेचारों को धोखा हो जाएगा। अब क्या है, वो मुंह खोल के बैठे हैं और गिरेगा। पता लगेगा कि 2 दिन के अंदर जैसी मूवमेंट इसने नीचे की तरफ करी थी ना, वैसी मूवमेंट ऊपर की तरफ कर देगा। फिर वो आदमी, जो इंसान 88,000 पे खरीदता ना गोल्ड को, वो फिर 92,000 94,000 पे खरीदेगा, बिकॉज गोल्ड उसके हाथ में आएगा ही नहीं। मैं बहुत सारे कमेंट देख सकता हूँ मेरी चैनल पे, लाइक अभी जब एक अच्छी खासी अपसाइड पर मूवमेंट थी ना, तो लोगों के कमेंट थे ये तो हमारे हाथ ही नहीं आ रहा। अब वो हाथ आ रहा है, अब वो कह रहा है मालिक मुझे गोद में बिठा लो, आप कह रहे हो ना जी ना, भी तो तुम और गिरोगे। तो अलग ही लेवल का एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, और ये साइकोलॉजिकल गेम चलता रहना चाहिए। इसी के कारण बड़े प्लेयर पैसा कमाते हैं और आम आदमी पैनिक कंडीशन में लाइक ना तो वो कभी एंटर कर पाता, ना वो कभी एग्जिट कर पाता। सिंपल सी बात है। आम आदमी पता है कब एंटर करेगा, जब ये हाई जोन आता है ना, ये वाले ये हाई जोन्स आते हैं, ये आता है, आम आदमी यहाँ करता है। और जो स्मार्ट आदमी है वो यहाँ करता है, जब वो देखता है कि गिर रहा है, ओके गिर रहा है, मैं पकड़ूंगा इसको। सिंपल साइकोलॉजिकल गेम, सारा का सारा साइकोलॉजिकल गेम है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी को लग रहा हो कि गोल्ड बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप 1 आधी 2 किलो खरीद के रख लेना आने वाली जनरेशन के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक, बाकी अभी की बात की जाए गोल्ड की, तो आज का जो हाई जोन था, हाई जोन की बात करें ये रहा। और अगर मैं बात करूँ, ये तो चलो गोल्ड हुआ, कौन से वाला गोल्ड, 4x गोल्ड, सॉरी XAUSD हुआ। मैं यहाँ पे आपको इंडिविजुअल गोल्ड की बात करूँ, ये गोल्ड ना हमेशा मेरे चार्ट पे खुला रहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और अभी के लिए ना इसकी शक्ल देखकर मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि गोल्ड के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण मुझे पैनिक में आना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी बताऊँ ना, मैं किसी को आपको टिप दे रहा हूँ ना, मैं किसी को कोई ऐसी चीज़ है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा करो। बट मैं अपनी बताऊँ तो मुझे इसकी शक्ल देखकर, अगर मैं साइकोलॉजिकली देखूँ, मुझे इसकी शक्ल देखकर पैनिक कंडीशन में आने की मुझे कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत
दिखाई दे नहीं रही, ठीक है। ये आराम से चल रहा था और ये अभी भी चल रहा है, और 2 बार ये नीचे की तरफ गिर गया तो हम ये कहने लगे कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो भाई मेरे सिर में तो देखो यहाँ पे खुजली नहीं है। मैं तो आपको इतनी बात बोलना चाहूँगा, ये आपके सामने है, इंडिविजुअल चार्ट ये है, और इंडिविजुअल चार्ट पे काम करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा खास ऐसा खतरनाक वाला मूवमेंट काउंट नहीं हो रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि मालिक पता नहीं क्या हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, हाँ यहाँ पे रेड कैंडल बन सकती है कि हाँ भाई रेड कैंडल बन रही है। यहाँ पे तो अभी रेड भी नहीं बनी, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, और कुछ होगा भी तो आपको पता लग ही जाएगा। मैंने रिस्क ऑफ रिस्क ऑन सेंटिमेंट आपको ऑलरेडी बता रखा है किस तरीके से काम करता है। और ये एक चीज़ नोटिस करो मेरे भाइयों, आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ये कैंडल्स कैसी कैसी बन रही है, देख रहे हो। ऐसी कैंडल्स में क्या है, ट्रेड करना मेनली अवॉइड किया जाता है। मेनली अवॉइड क्यों किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो न्यूज़ होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। न्यूज़ को एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ये बात दिमाग में बिठाइए। न्यूज़ एनालाइज करना इट्स नॉट लाइक हलवा कि आप खाओगे, हाथ पोंछ के मुंह धोकर चले जाओगे। दिमाग में रखो कि काम करना है, पैनिक में नहीं आना है, और आपको स्टेबल वे में काम करना है ना। तो स्टेबल वे में अपना माइंडसेट भी डेवलप कीजिए कि मालिक जब प्राइस नीचे गिरता है तो मुझे क्या करना है। आपके अंदर क्षमता नहीं है, देखो माफ़ी चाहूँगा, बुरा मत मानना, अगर क्षमता नहीं है एक लॉट में काम करने की, भाई गोल्ड पीटल के 10 लॉट में काम कर लो, सिंपल सी बात है। मेन है साइकोलॉजी बिल्ड करना। जब आपको ये पता लगेगा कि मालिक, जब दुनिया में सब लोग कह रहे थे गोल्ड गिरेगा, फिर भी ऊपर भाग गया, तो आपको अगली बार के लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सारे झूठ बोलते हैं, ये मिलके झूठ बोलते हैं और मिलके हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ समझने की होती है, अदरवाइज जिसको जो करना है कर सकता है। ठीक, रही बात जोन स्ट्रैटेजी की या इसकी, सिंपल सी चीज़ आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट मेन चीज़ है अभी के लिए, जब भी न्यूज़ आती है या कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, मैं खुद यहाँ पर कह दूंगा वेट करो। सिंपल सी बात है, हमें वेट करना चाहिए नई ट्रेड डालने से पहले। नॉर्मल स्ट्रैटेजीज तब वर्क करती है जब मार्केट के अंदर कोई पैनिक कंडीशन ना बन रही हो। सिंपल चीज़ समझ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई पैनिक कंडीशन में भी आप पैसा कमा लोगे, आप देख सकते हो ना निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ क्या गेम चल रहा है। ये गेम, ऐसे गेम के अंदर यार कौन बंदा पैसा कमा लेगा, क्या ड्रामा है, आप खुद सोचो। यहाँ देख रहे हो, देख लो आपके सामने क्या ड्रामा चल रखा है। पहले लोगों को बताया गया कि अमेरिकन मार्केट गिर गई, हमारी भी गिरेगी बेटा, ठीक है। अमेरिकन मार्केट गिर गई, सुबह सुबह लोगों ने क्या करा होगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया होगा। किस चीज़ को लगाया होगा, पुट को बाय करने पर लोगों ने पुट को दबा के बाय किया होगा, और उनकी क्या हुई, उनके साथ में हो गया खेल। क्या खेल हो गया, आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। ये बेवकूफ़ बनाने का, मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ बनाने का नहीं, जब सामने वाला बेवकूफ़ है तो उसका बनना तय है। सिंपल सी बात है, और बनना भी चाहिए। मार्केट में आपको साइकोलॉजिकली स्टेबल, मैंने ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डाली, मैं सच बताऊँ तो यूँ नहीं डाली, बिकॉज ऐसी कंडीशन में ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसी कंडीशन में जुआ होता है मेरे भाई। 24 घंटे 5 दिन ट्रेड करने से पैसे नहीं बनते, साइकोलॉजिकली स्टेबल होने से पैसे बनते हैं। आप यहाँ पे देखो, निफ्टी को देख लीजिए, निफ्टी के अंदर क्या हुआ। निफ्टी में भी वही बात बताई गई ना कि आपने खुद न्यूज़ चैनल देखे होंगे, क्या देखे होंगे न्यूज़ चैनल पे, मैंने खुद देखा। मैं तो न्यूज़ चैनल देखना ही बंद कर दिया, बिकॉज इतने ज़्यादा फर्जी लोग हैं ना ये लोग आपको मरवा दें और कहें कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया। ये रियलिटी में ऐसा हाल है इनका। इन लोगों ने क्या है, मार्केट में एक पिक्चर क्रिएट कर दी आम जनता को मार्केट में कि भाई ये होगा, मार्केट में क्रैश होगा, मार्केट में ये होगा। आज तो मार्केट 1200 पॉइंट माइनस खुल रही है, 1300 पॉइंट माइनस खुल रही है, अभी तो ये और गिर सकती है, सर्किट भी लग सकता है, बच के रही है, गिरता हुआ चक्कू है, पता नहीं क्या 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 बताया गया। जिसका चक्कू है उसके दिमाग में क्या आ गया, एक आदमी सोचेगा एक काम करता हूँ यहाँ ना पुट को खरीद लेता हूँ, पीई को बाय कर लेता हूँ। बिकॉज जुआरी प्रवृत्ति सच बताऊँ तो जुआरी है वो, उसको दिखेगा एक काम करता हूँ, पैसे तो कम है, 10-20 हज़ार हैं, इसमें कुछ होगा तो है नहीं, तो 10-20 हज़ार में ना पुट खरीद लेता हूँ। बिकॉज सब कह रहे हैं गिरेगा गिरेगा गिरेगा, गिरती मार्केट में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, यही चीज़ आती है ना। तो यहाँ उस बंदे ने क्या किया होगा, पुट बाय की होगी, उसके कपड़े उतार दिए गए होंगे, नंगा कर दिया गया होगा मेरे भाई उसको, उसका जो 10-20 हज़ार का फंड है ना वो भी गायब हो गया होगा। और इसी कारण कहा जाता है कि 89% लॉस कराते हैं और 11% प्रॉफिटेबल कमाते हैं। वो 11% इसलिए कमाते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में ट्रेडिंग नहीं होती मेरे भाई, इसको जुआ बोलते हैं, धड़ल्ले से किए जाने वाला जुआ। ये बड़े प्लेयर के लिए ट्रेडिंग थी, बिकॉज दे नो कि हमें कहाँ तक ले जाना है। आम आदमी जो 10,000 20,000 50,000 लेके बैठा है, उसके तो यहाँ कपड़े उतरने तय थे और वो उतरे भी होंगे। देख लेना, आपके सामने है ये, मैं कुछ नई चीज़ थोड़ा ना बता रहा हूँ, आपके सामने है। जब भी कहा जाता है ऐसा होगा तब कुछ और ही होता है। आपने देखा होगा जब न्यूज़
लाइक आई थी कि मोदी जी सरकार बनाएंगे, 400 पार 400 पार, लोगों ने पता नहीं क्या 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 किया, कितनी कॉल बाय की, उनके ऐसे कपड़े उतरे कि वो मार्केट के अंदर ये कहने लायक नहीं रहे कि हमने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो आई विश ये बात समझ रहे होंगे आप कैसे काम किया जाता है, क्या साइकोलॉजिकल गेम है। बाकी रही बात भाइयों ये गोल्ड की, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये आज नीचे है, जाना ऊपर ही है, कोई कहीं नीचे की तरफ आएगा, आ जाए, अपने पापा को कुछ नहीं चाहता, संभाल लेंगे। मेन है अपनी साइकोलॉजी, अपना मनी मैनेजमेंट सही रखोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, सिंपल सी चीज़ आती है। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।